मैं डॉक्टर कृष्णा चौहान का बहुत आभारी हूँ और साथ में सभी मेहमानगण और आयोजकों का भी आभारी हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और कृष्णा चौहान ऐसे ही अवार्ड समारोह करते रहे और सभी प्रतिभाओं को ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। कृष्णा जी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इस इवेंट में मुझे इनवाइट किया और फिर माया नगरी में महान हस्तियों से मुझे मुलाकात हुई। हमारे परम संजय धीरज कुमार जी, आदरणीय दिलीप सैनी जी, हमारे सुनील पाल जी, आपका मेरे ब्रदर और एसपी संजय जी तो हमारे मित्र और यहाँ पे आए हुए सभी मेहमान जितने भी अवार्डी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जूनियर कलाकार हैं हमारे बीच में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से इवेंट करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने फिल्म जगत के अंदर प्रतिभाओं को सम्मानित करके उनको आगे प्रोत्साहन करने का ये जो कार्य है वो निरंतर करते रहे, ये कामना के साथ में नमस्कार। डॉक्टर कृष्णा चौहान फाउंडेशन की ओर से पिछले 5 साल से बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड्स देने का प्रोग्राम चल रहा है। मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन में उपस्थित रहा हूँ कि जो कलाकार काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम डॉक्टर कृष्णा चौहान करते हैं। इस कार्यक्रम में एक कलाकार स्वानंद ने अपने भाषण में कहा कि कलाकार को अगर थोड़ा काम मिलता है तो 3-3, 6-6 महीने काम नहीं मिलता। एक फिल्म का भी उन्होंने जिक्र किया जिस कलाकार को 3 साल तक काम नहीं मिला। मैं डॉक्टर कृष्णा चौहान फाउंडेशन को एक विनती करता हूँ कि समाज में जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों को काम तो मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन उनके रोजी रोटी के लिए अगर कुछ भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार से कुछ पेंशन हो या कुछ अनुदान मिलने का अगर ट्राई करेंगे तो मैं उसमें मैं मदद कर सकता हूं, क्योंकि मैं केंद्र के जो सरकार है मोदी जी की सरकार में मैं पिछले 5 साल मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। मैं इस काम में जरूर मदद करूँगा और ये बहुत ही अहम बात स्वानंद ने यहाँ कही है। मैं डॉक्टर कृष्णा चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चौहान जी ने जो आगे 5th बॉलीवुड आइकॉन अवार्ड 2024 आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे दीपक ने जो कहा तो मैं कृष्णा चौहान जी के बारे में 2 सेकंड की बात करना चाहता हूँ। देखिए, गुरु गुरु होते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा कि दीपक ने इतनी दिलचस्प बातें कही। शायद मैं भी भूल सा गया, बहुत साल गुजर चुके हैं इसके। मनोज कुमार जी अगर मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं और रहेंगे, और गुरु हैं और रहेंगे। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बात सुनाऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे और इस जनरेशन के लोग शायद बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि मैंने जिंदगी में एक लव्य की तरह जो डायरेक्शन सीखी उनसे सीखी, ना कि बल्कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर डायरेक्शन सीखी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तो फिल्म इंस्टीट्यूट इस लॉन्ग जर्नी यहाँ से आया था। मैं अपनी यंगर जनरेशन के बारे में इतना कह दूँ तो ईयर वॉज 1965, 1965 था, तो शायद कहीं पर जन्म नहीं हुआ करता है। तो वहाँ से जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन जहाँ मैं एक एनेक्डोट सुना लेता हूँ आपको कि मनोज जी जब भी अपने फिल्म की शूटिंग करते तो मैं पहुँच जाता था, और कुछ दिनों के बाद वो समझ गए थे कि ये कुछ सीखना चाहते हैं मुझसे, ये बोलता नहीं है। तो जितनी फिल्में मैंने उनके साथ एज एन एक्टर की, रोटी कपड़ा मकान या साहिब शेरे के साईं बाबा या क्रांति, मैं हर दिन जब मैं शूटिंग बाहर नहीं कर रहा हूँ तो वहाँ पहुँचता था। तो गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसके लिए मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ।
अब आते हैं हम अपने कृष्णा जी के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे। ही इज़ अ वेरी यंग एनर्जेटिक मैन। मेरे बहुत टच में रहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा टच में रहते हैं, रात के 12 बजे उनके व्हाट्सएप आते रहते हैं। दैट शोज कि इनके दिल में जो जज्बा है, जो मेरा शेयर मैं अपने लिए हमेशा कहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। तो कृष्णा के ऊपर ये शेर जो है बहुत बहुत ढंग से बनता है। तो मुझे अकेले चल रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि कृष्णा आगे बढ़ते रहिए, do something better and better and better. And जिस दिन मुझे लगेगा क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसाइज ही करता हूँ। Anyways, thank you very much. God bless you. बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुमार जी के लिए। मैं इतना ही कहूँगा, जितने स्टेज पे हम लोग महानदी पे खड़े हुए हैं सबको तो सारे प्रणाम, जो छोटे उनको आशीर्वाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियतों के साथ खड़े रहने का मौका मिलता है। अब ये इस दुनिया में एक ही आदमी कर सकता है, करते आ रहा है, जिसका नाम है कृष्णा चौहान। कृष्णा चौहान जी को मैं इसलिए बधाइयाँ देना चाहता हूँ। लोग एक अवार्ड करके 2 अवार्ड करके भूल जाते हैं, और ये मुसलसल साल में 2 या 3 अवार्ड करते हैं। लोग कुछ भी बोलते होंगे, मगर ये लोगों में उजागर एक ऊर्जा भरते रहते हैं अवार्ड के नाम से। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये हमारा लाडला डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अपकमिंग सुपरस्टारों का स्टार है ये। तो इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए, इसकी हिम्मत और बढ़े, और इसके लिए संगठन कलाकारों का ये मान सम्मान होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश साहब। नमस्कार। यहाँ सभी उपस्थित मंचासी, मेरे बड़े छोटे सभी को मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। और हमारे किशन भाई जो हैं, मेरा कुछ ही समय हुआ उनसे मुलाकात होके, तो मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी, जब मुझे पता चला कि इस तरह का वो प्रोग्राम करते हैं, तो मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि वो इस प्रोग्राम के जरिए जिन नए कलाकारों को लाते हैं साथ में या उनके लिए काम करते हैं, वो आगे बढ़ता रहे और लोगों को इससे प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू। मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पहले तो, कि आप रेगुलर ये सब प्रोग्राम करते रहते हो, नए लोगों को बुलाते हो, नए लोगों को चांस देते हो। काफ़ी लोग इसमें फर्स्ट टाइम आते हैं तो उनको काफ़ी खुशी होती है। ऑल दी बेस्ट कृष्णा साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़े हमारे गुरुजी धीरज कुमार साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर गुरुजी हैं, सीपी सर हैं, सानंद जी हैं, सुनील जी, हमारे सबसे बड़े जो माँ सरस्वती के रूप यहाँ पर जो खड़े हैं, दिलीप सर, इनका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहा है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक बार 3-4 दिनों से भूखा स्ट्रगल करता हुआ, मेरे पास कोई काम नहीं था। बहुत दिन, जैसा कि अभी साहब ने कहा कि कभी कभी कलाकारों के पास 3-3 महीने 6-6 महीने काम नहीं होता है, वैसी स्थिति में मैं जी रहा था। और बहुत दिनों तक मेरे पास काम नहीं होने की वजह से मैं 3 या 4 दिन से खाना भी नहीं खाया था। और मैं फिल्मिस्तान में डेली जाता था, हर रोज जाता था कि कोई भी किसी भी डायरेक्टर की नज़र मुझ पर पड़ जाएगी और वो मुझे अपने फिल्म में काम दे देंगे। तभी जो वहाँ पर एक नकली जेल है, जेल के पास मैं ऐसा भटक रहा था, तो एक आवाज़ है, उसको बुलाओ। मुझे लगा कि मैं कैमरे में आ गया हूँ, इसलिए मैडम गुस्सा हो गई हैं और मैडम ने बोला उनको बुलाओ उसको। तो मैं दीवार में चिपक के ऐसा करके उनके पास गया। जाते ही सॉरी मैडम, गलती हो गई। नहीं, मैं तो इधर से जा रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, क्या करता है? जी मैं एक्टर हूँ। डायलॉग बोलता है? जी। बोलेगा अभी? जी बोलूँगा। ए अनवर, बबलू चंदोला जी अभी नहीं रहे, डायरेक्शन असिस्टेंट थे साहब के, धीरज कुमार जी के, और अनवर भाई एक असिस्टेंट एसोसिएट थे, वो हैं अभी। तो इन लोगों को डायलॉग बोला कि मुझे डायलॉग दो, और उन्होंने मुझे डायलॉग दिया। सर का सीरियल था, उसका नाम है कुछ भी हो सकता है, और उस सीरियल की जो प्रोड्यूसर थी सर की मैडम
जो भी कोचर जी, उन्होंने ये मुझे बुला करके और मुझे डायलॉग दिया और मुझे भर पेट पहले भोजन कराया। बोले जोर से डायलॉग बोलो, तो डायलॉग तो तभी निकले जब पेट पे अन्न हो। तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बोला कोई नहीं, मैं और जोर लगाता हूँ और जोर लगाता हूँ। खाना खाया है कि नहीं? मैं बोला अभी 3 दिन से तो नहीं खाया हूँ। तो ठीक है, पहले इसको खाना खिलाओ। और मुझे खाना खिलाया भरपेट, कोल्ड ड्रिंक के साथ मिठाई खिलाई, कोल्ड ड्रिंक पिलाए। उसके बाद जब मैंने डायलॉग बोला तो आज तक मैं यहाँ पर डायलॉग बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच।